हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिस रस। तो आज की वीडियो है वो है शिवरात्रि स्पेशल। इसमें जो मैं खुद से पूजा करती हूँ मैं वही आपको बताऊंगी, काफ़ी सरल तरीके से बताऊंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि जो है वो है थर्सडे की 11 मार्च की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको जो सामान लेना है उसके बारे में बता देती हूँ। तो ये सबसे पहले आपको लेना है कच्चा दूध, ये है दही, ये जो पूरी थाली है ये सिर्फ सारा सामान आपको घर में ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये है कच्चा दूध, ये दही, ये है बूरा। अगर आपके पास बूरा ना हो तो आप चीनी को मिक्सी में पीस लें और वो आपकी बूरा की तरह तैयार हो जाएगी। तो आप वो ले सकते हैं ये इस तरह से। ये तो मेरा तो बूरा है। और ये है गंगा जल, ये शहद, ये थोड़ा सा देसी घी, ये है रोली। क्योंकि इस दिन शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। हम पूरे साल शिव जी पे रोली नहीं लगाते हैं, लेकिन शिवरात्रि पे आप रोली ज़रूर लगाएं शिव जी को। ये है चंदन। वैसे चंदन से पूजा होती है, कभी रोली नहीं लगती उन पे, चाहे भले सोमवार का दिन क्यों ना हो। लेकिन आज के दिन शिवरात्रि के दिन शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, इसलिए हम उन पर रोली का यूज़ कर सकते हैं। वो है अक्षत और ये है इत्र। इत्र का यूज़ भी आप ज़रूर करें। ये कलावा, धूप बत्ती, ये दिया और ये कपूर। कपूर से भी आरती होती है, तो पूरी पूजा के बाद आप कपूर दिया जलाएं और आरती कपूर से करें। ये हैं सिंगाड़े, ये इस तरह से, ये कच्चे सिंगाड़े हैं। ये बाजार में मार्केट में आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये जब भी चढ़ा तो ये हर बंदे को, जैसे आप अकेले हो या आपके हस्बैंड हैं, तो आपको ये 5 लेने हैं। एक वन पर्सन को ये 5 यूज़ करने हैं पूजा के लिए। जैसे आप कर रही हैं तो आपके 5 हो गए और 5 आपके हस्बैंड के हो गए। तो इस तरह से ये हमें 10 चाहिए, तो मैंने यहाँ 10 लिए हैं। 5 जैसे मैं अपने लिए लूँगी और 5 मैं अपने हस्बैंड के लिए लूँगी। मैं आपको बता दूँ कि शिवरात्रि की पूजा करें तो आप, अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ कुछ फूल लिए हैं, जैसे ये सफ़ेद फूल है। आपके पास गुलाब हो तो आप गुलाब भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र, बेलपत्र इस तरह से होते हैं, 3 पत्तियाँ आपस में जॉइंट होती हैं, यहाँ देख सकते हैं आप इस तरह से। जो फ्रेश बेलपत्र होता है वो, चाहे आपका बेल कहीं से भी कटा-पिटा हो, लेकिन आपकी ये जो नौब है वो उस बेलपत्र में होनी चाहिए। तो आपका बेलपत्र है वो काफ़ी, आप उस पत्र को यूज़ कर सकती हैं पूजा में। जैसे ही मैं दिखा रही हूँ आपको, ये थोड़ा-सा कटा हुआ है लेकिन इसकी नौब है, तो आप इस बेलपत्र को यूज़ कर सकते हैं पूजा में। ऐसा नहीं है कि पूरा फ्रेश हो, बस जो बेलपत्र की है वो नौब होनी चाहिए। ऊपर से जो नौब, ये जो नौब है वो होनी चाहिए बेलपत्र में, तो वो आपका बेलपत्र आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और शिव जी की पूजा में बेलपत्र का काफ़ी अच्छा यूज़ माना जाता है। तो आप, अगर आपके पास है, वैसे तो आजकल हर जगह ये चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप बेलपत्र का यूज़ ज़रूर करें शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान की पूजा में, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद हैं। जैसे बेलपत्र हुआ, धतूरा, भांग, तो ये सारी चीज़ें आप इनके ऊपर चढ़ाकर अर्पित कर सकती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, भले आपको बेलपत्र भाग ना मिले, लेकिन ये जो चीज़ें दही, दूध, ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही होती है। तो आप पंचामृत से ज़रूर भगवान जी को उस दिन अर्पित करें। पंचामृत, दूध, कच्चा दही, शहद, गंगा जल, इन सब से आप शिवलिंग को ज़रूर नहलाएँ। तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि इस तरह से आपको 5 पत्ते शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए लेने हैं, 5 बेलपत्र लेने हैं। जैसा मैं करती हूँ, मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ। तो मैंने अभी तो मेरे पास ये 2 थे, लेकिन आपको ये 5 पत्ते लेने हैं। 5 ना हो तो आप 3 से कम ना लें, 3 या 5 तो ज़रूरी है। फिर आप इस पे फूल रखें, ये रखें, जो सिंगाड़े हैं, सारी चीज़ें बेलपत्र के ऊपर आपको रखनी है। ये बेर, बेर भी क्योंकि शिवरात्रि के टाइम में ही ये बेर आते हैं, तो इनको भी आप रखें। धतूरा, ये धतूरा मैं आपको पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, तो वो भी आपको रखना है, मिल जाते हैं। ये भांग के पत्ते होते हैं, इनमें से 2 या 4 पत्ती लेके वो भी आप रख लें। फिर रोली, चावल, चंदन, ये सारी चीज़ें लेकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है, इस तरह से। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप अच्छे से पूजा कर ही लेंगे।
पहले दूध, दही इन सब चीज़ों से शिवलिंग को नहलाइए, फिर रोली, चंदन ये सारी चीज़ें लगाइए, उसके बाद इन चीज़ों को आप उस पर अर्पित करिए। ये मेरी घर की शिवलिंग है, अगर आप मंदिर नहीं जाते हैं, तो घर में सिर्फ़ इतनी बड़ी शिवलिंग रखते हैं, जैसे ये मेरी थी, ये मेरे घर की पिक्चर है। तो आप इस शिवलिंग पे केवल टच कराएँ इन सारे सामानों को, आप उसे अलग से रख दें। तो इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और ये जल है, जल को आप किसी पात्र में ले लें। अगर आपके पास पीतल, तांबे का पात्र है तो उससे अच्छा तो कुछ चीज़ है ही नहीं। उसमें थोड़ा-सा गंगा जल डाल लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम मैं आपको वन बाय वन बताऊँगी किस तरह से यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग पे दूध अर्पित करना है। मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं और शिव परिवार है, तो सबसे पहले ये जो मैं बताती जा रही हूँ उन चीज़ों को आपको गणेश जी पे अर्पित करना है, फिर शिव जी पे, फिर पार्वती जी पे, फिर कार्तिकेय पे और फिर नंदी जी पे। तो सबसे पहले आपको दूध अर्पित करना है, फिर दही, फिर ये बूरा, फिर शहद, इस तरह से बाय वन हर चीज़ आपको उन पे अर्पित करनी है। फिर गंगा जल, और फिर आप पानी से, जो ये जल में हमने गंगा जल डाला है, इस पानी से आप उन सारे भगवान जी को अच्छे से साफ करिए। और कोई एक साफ कपड़ा भी लेकर जाएँ, अगर आप मंदिर जा रहे हैं, तो फिर सब चीज़ अर्पित करने के बाद, जैसे आपने दूध डाल दिया, सबसे पहले आप दूध उन पे अर्पित करिए। जैसे गणेश जी हैं, अगर आपके पास केवल शिवलिंग है तो आप शिवलिंग पे अर्पित करिए और ओम नमः शिवाय बोलते जाइए। तो दूध, दही, शहद, गंगा जल ये सारी चीज़ें अर्पित करिए। फिर आपको ये पानी से अच्छे से साफ करना है। तो पहले दूध, फिर दही, फिर बूरा, फिर शहद, और ये आपको थोड़े-थोड़े डालने हैं, मैं आपको बता दूँ। बस थोड़े-थोड़े आपको लगाने, ये नहीं कि आपको पूरे से नहलाने हैं, थोड़ा-थोड़ा डाल दें और बाकी की चीज़ें आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें। फिर आप ये पानी से उन सबको अच्छे से साफ करिए। अगर आप हस्बैंड-वाइफ दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं, तो आप अपने हस्बैंड से बोलिए कि वो आप इस लोटे से जल को अर्पण करें और आप सारे मंदिर को अच्छे से साफ करें। क्योंकि सफाई भी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि सारी चीज़ें आप घी लगा दो, दूध लगा दो और उन्हें अच्छे से साफ ना करो। सब चीज़ लगाने के बाद आपको जल से अपने सारे भगवान जी को और मंदिर को अच्छे से साफ करना है। उसके बाद आपको रोली, चंदन, अक्षत, इत्र ये सारी चीज़ें लगानी हैं, और फिर फूल, बेलपत्र के पत्ते आराम से आप उन्हें अर्पित करिए। तो आप रोली लगाइए, अक्षत लगाइए, चंदन लगाइए, इत्र लगाइए, फिर फूल अर्पण करिए उन्हें। आप फूल की माला भी बना सकती हैं पार्वती जी और शिव जी पे चढ़ाने के लिए। मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, मैं आपको तरीका बताऊँगी कि आपको शिव जी और पार्वती जी पे किस तरह से माला लगानी है, और ये सारी चीज़ें आप उन पे अर्पण कर दीजिए। मैं आपको एक तरीका, और ये जो कलावा है, इसको आप ज़रूर पार्वती जी और शिव जी पे अर्पित करिए। तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से आपको शिव जी और पार्वती जी पे, चाहे आप फूलों की माला बनाएँ या आप इस तरह से, आपके पास फूलों की माला है फिर भी आप कलावे को ज़रूर अर्पित करें। तो इस तरह से आप अपने एक, आप जिस मंदिर में जा रहे हैं, तो आप शिवलिंग और पार्वती जी की दूरी देख लें कि वो कितनी दूरी पर हैं, उतनी ही दूरी से बड़ी आपको इस तरह से एक माला तैयार करनी है। जैसे ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ छोटे बनाए, आप वहाँ मंदिर की दूरी देख लें कि शिवलिंग में और पार्वती जी में कितनी दूरी है। तो ये इस तरह से अच्छे से आप एक नोट बन लगा दें कलाबी में। आप माला भी बना के ले जा सकते हैं, अंदाज़ा हो अगर आपको मंदिर का। तो वो शिव जी और पार्वती जी को आपको एक ही माला को एक साथ पहनाना है, अलग-अलग नहीं कि शिवलिंग पे अलग और पार्वती जी पे अलग। ये ना करें। आप, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। तो जैसे कि ये शिवलिंग हो गई, ये मेरा जल का पात्र है, और ये इतनी दूरी पे ये पार्वती जी हैं। इतनी ही दूरी होती है शिवलिंग और पार्वती जी में। मैं यहाँ पिक्चर भी इंसर्ट कर लूँगी तो आपको देखो, अगर आपको पिक्चर है तो आप देख सकते हैं कि शिवलिंग और पार्वती जी एक तरह से फूलों की माला पहने। इस तरह से ही आपको ये कलावा भी उनको पहनाना है, यानी कि अर्पित करना है। और आप फूलों की माला भी इस तरह से ही बना के ले जाएँ, तो शिवलिंग और पार्वती जी पे इस तरह से उनको अर्पित करें। तो कलावा भी आप इस तरह से पहनाएँ, अगर आप माला बना रहे हैं, तो वो भी इस तरह से ले जाएँ। फिर धूप-बत्ती जलाएँ, दिया जलाएँ, वो उनके पास रख दें, और जो आरती करें, वो आप कपूर से करें। आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं, आप जो पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ नहीं पढ़ सकते, तो सिर्फ़ आप ओम नमः शिवाय बोलते जाएँ और अपनी पूजा को करते जाएँ। इससे सिंपल पूजा कुछ नहीं होती है, लेकिन आप ये दूध, दही ये सारे पंचामृत को ज़रूर अर्पित करें शिवलिंग पर। शिवरात्रि के दिन। और मैं आपसे फिर से कहूँगी कि आप मैरिड हैं, तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ पूजा करें।
और ये सारी चीज़ें आपको दूध, दही ये सब घर में ही मिल जाएगा। और आजकल तो फूल भी, भांग, पत्ते सब कुछ मंदिर के बाहर या फिर आपकी सोसाइटी में हर जगह आपको मिल जाते हैं आसानी से। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डिफ़िकल्टी होगी कि हमें ये नहीं मिल सकता, हमें ये नहीं मिल। और ये जो मैंने आपको कच्चे सिंघाड़े दिखाए ये भी आपको आसानी से किसी भी किराने के स्टोर पे मिल जाएँगे। तो आप इन्हें पहले से ला के रख लें, सारी चीज़ों को इस तरह से लगा लें और अपनी पूजा की तैयारी कर लें। मैं आपको यहाँ प्रदोष की बारे में और बताऊँगी, जो लोग अगर प्रदोष को जानते हों, अगर नहीं जानते हैं, तो प्रदोष शिव जी का ही व्रत होता है। तो य अगर वो लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो वो शिवरात्रि के दिन से शुरू कर सकते हैं प्रदोष के व्रत को। क्योंकि जो व्रत होता है, वो शिवरात्रि के दिन से ही प्रदोष का जिन लोगों को शुरू करना है, उनको लगता है कि हम कब से प्रदोष व्रत रखना शुरू करें, तो शिवरात्रि से अच्छा कोई दिन नहीं होता। शिवरात्रि से आप अपने प्रदोष व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो मैं वो पूरा तरीका बताऊँगी, उसकी एक बुक होती है शिव प्रदोष व्रत की, वो आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। आप उसे ले आएँ और उसमें सारी विधि भी होती है, लेकिन मैं कुछ एक छोटा-सा तरीका भी बता दूँगी कि किस तरह से आपको पूजा करनी है। वैसे तो उस बुक में सब कुछ लिखा होता है, जैसे कि ये बुक है, ये प्रदोष व्रत कथा है। तो आप अगर इस व्रत को रखना चाहते हैं, तो आप इसे शिवरात्रि के दिन से ही शुरू कर दें। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो इसकी जो पूजा होती है, वो शाम के टाइम होती है, जब दोपहर खत्म होती है और शाम शुरू होती है। मतलब हमारे अगर हम उसे अपनी भाषा में बताएँ, तो वो दोनों वक़्त जिस टाइम मिलते हैं, उस टाइम प्रदोष व्रत की पूजा होती है, उसको हम प्रदोष काल बोलते हैं। तो जिस दिन आप इस व्रत को रखें, उस दिन आप गूगल से सर्च कर लें कि प्रदोष काल किस टाइम है, 6:58 पर है या 5:58 पे, वो गूगल आपको बता देगा। तो आप जिस दिन प्रदोष व्रत रखें, वो आप गूगल से सर्च कर लें उसका टाइम और आराम से उस व्रत का उस टाइम उसकी पूजा करें। तो आप सुबह से व्रत रखें, नॉर्मली पूजा कर लें शिव जी की, और इसी थाली को फिर आप शाम को भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं बेलपत्र के बारे में आपको एक बार और बता दूँ कि आप बेलपत्र को आराम से 2-3 बार पूजा में यूज़ कर सकते हैं। जो बेलपत्र आपने सुबह चढ़ाए हैं, उनको आप अगर शाम को पूजा कर रहे हैं आप प्रदोष की, तो आप उन्हें धो लें अच्छे से और दोबारा गंगा जल से अच्छे से धो लें और दोबारा आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पे। तो मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में बता दूँ, ये बार से पड़ता है, जैसे रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, शुक्र प्रदोष, गुरु प्रदोष, शनि प्रदोष। इस तरह से ये दिन से पड़ता है। मंडे को भी पड़ेगा, ट्यूसडे को भी पड़ेगा, वेडनेसडे को भी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो जिस दिन पड़ता है उसकी कहानी होती है, वो इस बुक में है। तो जिस दिन पड़े, जैसे संडे का दिन प्रदोष है, तो आप संडे की कहानी पढ़ें उस दिन। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि प्रदोष व्रत कैसे होता है, तो वो इस वीडियो को देख लें, उनको समझ आ जाएगा। मैंने ये काफ़ी रखा है, शादी से पहले भी रखा है और शादी के बाद भी रखा है, तो मैं वही तरीका बता रही हूँ, जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है। तो आप इस बुक में देख सकते हैं कि शनि, रवि, सोम, मंगल, इसमें व्रत का माहात्म्य है, उद्यापन विधि कैसे करनी है वो भी है। वैसे आजकल बुक ऐसी होती है, उनमें सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इस तरह से बुक ले लें। लेकिन आप शुरू शिवरात्रि से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसकी व्रत की विधि है जो आप कर सकते हैं कि आपको कैसे पूजा करनी है, चौकी लगानी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर में भी जाके इसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर के आस-पास कहीं मंदिर है, मैं तो हमेशा से घर पर ही करती थी। लेकिन मेरे मायके में मेरे घर के सामने हमारा खुद का ही मंदिर था, तो हम मंदिर में कर लेते थे। लेकिन आफ्टर मैरिज मैंने घर पर ही शिवलिंग पर ही पूजा करी है। अब जैसे रवि प्रदोष की ये व्रत कथा है, तो जिस दिन रविवार है, तो आप रवि प्रदोष पढ़ें। मंडे को अगर ये व्रत पड़ रहा है तो मंडे की सोम प्रदोष की कथा पढ़ें। तो इस तरह से जिस दिन ये व्रत पड़े उस दिन की आपको कहानी पढ़नी है, सारी कहानी आपको एक साथ नहीं पढ़नी। रवि की रवि दिन पढ़नी है, सोम की सोम दिन पढ़नी है, मंगल की मंगलवार को। तो इस तरह से आपके व्रत पड़ते हैं ये। एक बार पड़ेगा रविवार को, फिर पड़ेगा मंगलवार को। ये महीने में 2 बार प्रदोष पड़ते हैं। वो आपके पास पंचांग होगा, उसमें लिखे रहते हैं कि कब प्रदोष है, तो आप उसमें से देख सकते हैं और अपने व्रत को कर सकते हैं। टाइम आप गूगल से ले सकते हैं। वैसे तो आप हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जब हमारे दोनों वक़्त मिलते हैं, उस टाइम इसकी पूजा होती है, यानी प्रदोष काल में प्रदोष व्रत हम रखा जाता है, उसकी पूजा करी जाती है। ये काफ़ी अच्छा व्रत है, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। लेकिन इसको अगर आपको ये व्रत शुरू करना है तो शिवरात्रि से अच्छा कोई दिन नहीं होता। शिवरात्रि या फिर सावन के सोमवार से। सावन में जिस दिन सोमवार पड़ जाए उस दिन से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो ये 2 बार होते हैं जब प्रदोष व्रत हम शुरू कर सकते हैं, शिवरात्रि से और सावन के सोमवार से। तो अब जिन लोगों को व्रत शुरू करना है तो शिवरात्रि परसों है, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। यानी कि 11 तारीख को है, थर्सडे को है, तो आप इसको
शुरू कर सकते हैं। इसमें सारी है, इसकी विधि है, कथा है, इस किताब में सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। पूरी कहानी है, आप देख सकते हैं। इसमें उद्यापन विधि भी है। बहुत पतली सी किताब है लेकिन इसमें सारी चीज़ें हैं। आरती है और पूरी कथा वगैरह पढ़ने के बाद आप आरती कर लें। अब आप चाहें इसे घर में कर लें, चाहें आप मंदिर में जाके कर लें। अगर आपके घर के पास मंदिर है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको किताब लानी है। तो मैंने आपको प्रदोष व्रत के बारे में भी बता दिया, पूजा की थाली में भी बता दिया और मैंने ये काफ़ी सिंपल तरीके से बताया है। ये सारी चीज़ें आपके पास आपके घर में होती हैं। आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप हम बहुत चीज़ें इसमें ऐसी नहीं हैं जो आपको कहीं-कहीं से लानी है। सारी चीज़ें आपके पास हैं, आप घर में कच्चा दूध हमारे पास होता है। दही को आप 1 रात पहले जमा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बूरा नहीं है, तो आप चीनी को पीस लें, उसका बूरा बना लें। रोली चावल हमारे पास होते ही हैं क्योंकि हम डेली की पूजा भी करते हैं और शहद हमारे घर में होता ही है। तो ये चीज़ें बस बेसिक सी हैं, जिन्हें करके आप अपनी शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। बस एक आप कच्चे सिंगाड़े हैं, तो वो आप किराने की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगा। इनको मींग भी बोलते हैं काफ़ी जगह। मेरे ससुराल में इनको मींग बोलते हैं। मेरे मायके में इनको सिंघाड़े बोलते हैं, कच्चे सिंघाड़े। तो आपको जो जिस तरह से आप जिस नाम से आप इसे जानते हैं, आप उस नाम से इसको किराने की दुकान पे बोल सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। आई होप गाइज़ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी पे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।